नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 7 मार्च को शुक्रवार को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के वेबसाइट से। तो देखिए, निफ्टी ने आज 207 अंकों की बढ़त ली क्लोज टू क्लोज बेसिस पर, यानी लगभग 1% बढ़त के साथ निफ्टी ने 22,500 को क्रॉस किया और 22,544 के आसपास क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में अपेक्षाकृत काफ़ी कम बढ़त रही, 137 अंक और 48,627 के ऊपर बंद हुआ, यानी 48,500 के ऊपर। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट 11,190 पर क्लोजिंग दी। आज का चार्ट देखें तो देखिए, निफ्टी ने शुरुआत में 22,476, यानी मैंने जो चार्ट्स पर बताया था कि 450 के ऊपर अगर ओपनिंग आए तो हो सकता है ऊपर ही भागे मार्केट, वहाँ से लेकिन अच्छी खासी सेलिंग आई और लो लगाया निफ्टी ने अपना 22,246 के आसपास। यानी आप देखिए लगभग 200 सवा 200 अंकों के आसपास की गिरावट। लेकिन उसके बाद 22,246 के बाद कंटिन्यूस निफ्टी जाता रहा और आज की क्लोजिंग 544, यानी 300 अंकों की बढ़त लो से निफ्टी ने अपनी दिखाई। सो निफ्टी ने बेसिकली आज ये जो किया वो अगेंस्ट द लार्जर ट्रेंड था कि कल की क्लोजिंग, कल जबकि 300 अंकों की बढ़त थी, उसके बावजूद आज वापस 200 अंकों की बढ़त लेकर निफ्टी ने 22,500 को क्रॉस किया। ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जब निफ्टी ने नीचे से आके ऊपर नीचे से बढ़त लेनी शुरू की तो मुझे लगा नहीं कि ओपनिंग हाई को क्रॉस करेगा, यानी 22,475 के आसपास, लेकिन उसको क्रॉस भी किया, वहाँ टिका भी और 22,545 पर फाइनल क्लोजिंग दी। और आज एक्सपायरी थी तो लार्जर ट्रेंड निगेटिव था, उसके बावजूद एक्सपायरी पॉजिटिव में हुई, 200 अंक बढ़त के साथ हुई और कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन ग्रीन कैंडल्स के साथ हुई। तो ये बताता है कि शायद एफआईआई को चाहिए था कि आज निफ्टी यहाँ कहीं सेटल हो। आज का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो एडवांसेस 38 और डिक्लाइंस 12, यानी 3:1। निफ्टी में बहुत ही हेल्दी रेशो था। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो 2200 एडवांसेस और 716 डिक्लाइंस, यानी लगभग यहाँ पर भी 3:1। तो आज मार्केट यूनिफॉर्मली बढ़ा। टॉप 5 गेनर्स में एशियन पेंट, कोल इंडिया, बीपीसीएल, हिंडाल्को, रिलायंस। अब रिलायंस, बीपीसीएल और एशियन पेंट, ये क्रूड जो $70 के नीचे चला गया है उसके कारण बढ़े। और टेक महिंद्रा, ट्रेंट, बीईएल, ब्रिटानिया, कोटक बैंक ये लूजर्स में थे। लेकिन ये लूजिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो कोई बहुत ग्रेट नहीं था। टेक महिंद्रा क्योंकि आईटी के शेयर्स जो हैं वो थोड़े बहुत अभी एक डिलेमा में है कि ये ट्रंप के टैरिफ का क्या असर पड़ेगा और किस तरह से ये रिफ्लेक्ट होंगे इनके ऊपर, और डॉलर पेरिटी क्या होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 109 से फिसल कर 104 तक आ गया है। तो इसलिए आईटी के कुछ कंपनीज में आपको गिरावट मिलेगी, कुछ कंपनीज में आपको बढ़त मिलेगी। हम देखते किसने कितना बेचा और खरीदा। तो देखिए, एफआईआई ने आज 2,377 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने सिर्फ 1,618 करोड़ की खरीदारी। यानी आप देखिए, बाद में इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 600 करोड़ या 700 करोड़ की खरीदारी प्रोज और रिटेल यानी क्लाइंट्स ने खरीदी। तो आज अच्छी खासी खरीदारी रही इक्विटी सेगमेंट में। दूसरी आश्चर्यजनक बात मुझे ये दिख रही है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए, एफआईआई ने आज लगभग 2,000 करोड़ की खरीदारी की। अमूमन ये होता है कि एफआईआई कैश मार्केट में बिकवाली करते हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हैं, लेकिन निफ्टी 50 में ज़बरदस्त खरीदारी दिख रही है 2,000 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1,676 करोड़ की खरीदारी। यहाँ पर कम है, जनरली ये 2,500 से 3,000 के आसपास का फिगर रहता है। बिकवाली एकदम हल्की फुल्की निफ्टी बैंक में 350 करोड़ और मिड कैप सिलेक्ट में हल्की फुल्की खरीदारी 171 करोड़ के आसपास। कहने का मतलब यह है कि एफआईआई का स्टांस अब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ इन द सेंस, अब मुझे लग रहा है कि शायद वो चेंज करके कहीं कहीं अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं या खरीदारी के पीछे तो नहीं लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिन में निफ्टी में हल्के हल्के से साइंस मिल रहे हैं जहां वो
अपनी बिकवाली मेजर्ड कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से उसके पीछे 2 या 3 कारण हैं। एक तो ट्रम्प के टैरिफ्स, उनकी वहाँ की अनसर्टनटी, और तीसरा डॉलर इंडेक्स का काफ़ी कम होना। क्रूड यहाँ पे काफ़ी कम होना, इसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम जो होंगे वो थोड़े दिनों के बाद कम हो सकते हैं। तो इन सब कारणों के चलते हो सकता है कि फ़र्क पड़ेगा एफआईएस के आउटलुक में। हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन आज 13 मार्च की हम स्टडी करेंगे। सो 13 मार्च की ऑप्शन चेन में 22,550 के आसपास एट द मनी। तो देखिए आज कॉल साइड में अच्छी खासी अनवाइंडिंग जैसे हमको कल दिखाई दे रही थी, लेकिन इन द मनी कॉल्स 22,400, 22,450, 22,500, इन पर अभी भी कॉल राइटिंग पॉजिटिव में दिख रही है, जिसका मतलब यह है कि कॉल राइटर्स को अभी यकीन नहीं है कि 22,500 पर मार्केट टिकेगा। ओपन इंटरेस्ट अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा फिलहाल 45,900, 22,800 पर दिख रहा है, और कॉल राइटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, 30,000 के 22,800 पर ही दिख रही है। सपोर्ट साइड में अगर हम देखें तो 22,500 पर 70,000 का ओपन इंटरेस्ट और 61,000 की पुट राइटिंग, तो ये काफ़ी थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। कॉल साइड में इतना बड़ा फिगर हमको दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से शायद 23,000 पे होगा। तो 23,000 पे देखिए 64,000, लगभग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटिंग। मेरे ख्याल से कल या परसों ये थोड़े ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन पुट साइड में सपोर्ट 22,500 थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अभी कल पता पड़ेगा कि बेसिकली क्या है, क्योंकि कल का जो दिन है वो थोड़ा मेक और ब्रेक, कल एक्सपायरी निकल जाने के बाद कल का दिन क्या हमको संकेत देता है ये समझ में आएगा कि एक्चुअली एफआईआईज क्या चाहते हैं। चार्ट्स पे चल के देखेंगे तो चार्ट्स पे देखिए कल की ग्रीन कैंडल के बाद आज की जो ग्रीन कैंडल है उसने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी, यानी 10 डेमा को क्रॉस किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी। हम एक बार यूएस मार्केट चल के देख लेते हैं कि अभी फिलहाल वहां पर क्या संकेत मिल रहे हैं। यूएस मार्केट्स वैसे खुल चुके हैं, फ्यूचर्स अच्छे खासे निगेटिव में हैं। 1.25% डाउ फ्यूचर्स, लगभग 2% नैस्डैक फ्यूचर्स और 1.5% एसएनपी फ्यूचर्स डाउन है। तो इनका असर गिफ्ट निफ्टी पे क्या दिख रहा है? अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी पे मामूली लगभग 30 अंकों की गिरावट दिख रही है। सो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स 30 अंक हैं, लेकिन अब ये रात भर क्या होगा ये हमको पता नहीं। लेकिन फिलहाल तो यूएस मार्केट से संकेत निगेटिव मिल रहे हैं, यानी हो सकता है कल हमारा गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने मिले। तो हमको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए ये देखने के लिए चार्ट्स पर चलते हैं, और हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट्स पर। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये आज के 15 मिनट का चार्ट है। हम 5 मिनट के चार्ट पर चल देखते हैं कि ये देखिए आज का ये कंप्लीट अगर देखेंगे तो खुलते ही जो गिरावट हुई, तो जैसा मैंने अपने कल के एनालिसिस में कहा था कि 400-450 ये हमारी रेंज है, उसके ऊपर खुला लेकिन तुरंत ही गिरावट आई। तो यहाँ मैंने शॉर्ट किया था आज, और उसके बाद मैं यहाँ पर बेसिकली निकल गया 22,300 के आसपास। लेकिन इसके नीचे जाने के बाद फिर लेकिन वी शेप रिकवरी आई, और ये रिकवरी जब यहाँ पहुँची तो यहाँ मुझे लगा कि ये अरेस्ट होके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से वापस एक गिरावट के बाद फिर से एक बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई, और जो निफ्टी को लेके गई 22,500 के भी ऊपर, यानी प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस करते हुए ऊपर स्टे किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट आज का जो वीकली सेटलमेंट था वो एफआईआईज को भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए अच्छी खासी बाइंग की है निफ्टी के। अब कल क्या होगा ये देखना है। अभी जो मार्केट के समीकरण बदले हैं, यानी ट्रंप टैरिफ्स के चक्कर में, क्रूड के नीचे फिसलने के चक्कर में, और डॉलर इंडेक्स के नीचे गिरने के चक्कर में, जिस कारण हो सकता है एफआईआईज अपने पोजीशंस रिकैलकुलेट कर रहे हों, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एफआईआईज ने आज इसको ऊपर जाने दिया। हो सकता है कि वो चाहते हों कि 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग आए। हमको कल अगर ट्रेड लेना है तो हम कहाँ ट्रेड लें, इसके लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो देखिए अभी जो सेलिंग है वो सेलिंग चार्ट्स के हिसाब से तो कहीं दिख नहीं रही है मुझे, लेकिन बाइंग जो है वो बाइंग अगर आपको करना है तो
ये जो, तो अगर बाइंग करना है तो ये जो मार्जिन है बेसिकली, ये मार्जिन, ये जो रेंज है विच इज़ 22,315 से लेके 22,240, ये एक ऐसा एरिया लग रहा है जहाँ से बाइंग आने की संभावना है। तो निफ्टी अगर यहाँ आए तो मैं यहाँ बाय करूँगा, और अगर शॉर्ट करना है तो बेसिकली 22,500 ये एक लेवल था, लेकिन ये अभी यहाँ से कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये कल स्क्रीन पर देखकर ही समझ में आएगा कि शॉर्ट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अगर आपको ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए ही बनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ शनिवार को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।